हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो कम्युनिकेशन का ये जो क्विक सा कोर्स मैंने लाया है, इसमें टिल नाउ हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? टिल नाउ हमने ग्रुप कम्युनिकेशन तक कंप्लीट कर लिया। उसमें इंटर एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्विक में रिवाइज कर लिया था। राइट नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना ये लेसन नंबर 7 आई थिंक, मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखते हैं। तो हमने देखा था जो अपना इंट्रा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? विद इन, ठीक है। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, डियाडिक कम्युनिकेशन, दैट इज रिलेटेड टू टू पर्सन, ठीक है। और जब ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो 3 या 3 से मोर पर्सन। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मास कम्युनिकेशन, तो जहाँ पे ऑडियंस क्या होते हैं, वेरी लार्ज नंबर में होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ मास कम्युनिकेशन। इतना समझा? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, देखिए मास मीडिया, जहाँ पे क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है होता है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है थ्रू लार्ज स्केल ऑडियंस, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर जो भी ऑडियंस है उनको क्या हो रहा होता है, मैसेज जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज मास मीडिया। फिर mass communication involves the process of the sending a message which may contain unique attitudes and thoughts through various media outlets and platform। कहने का मतलब कि जो भी एक मीडिया, जैसे सपोज कि मैं टेलीविजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ से जो एक पर्टिकुलर चैनल जो मैसेज ट्रांसमिट करता है वो किसके पास जाता है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ दी पीपल के पास जाता है। तो उस पर्टिकुलर मीडिया का जो भी एटीट्यूड है, उनका थॉट प्रोसीजर है, तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म से क्या हो रही होती है, एक प्लेटफॉर्म से लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक क्या कर रही होती है, रीच आउट हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज मास मीडिया। इतना समझा? ठीक है। It can be defined as the dissemination of the message widely, rapidly and continuously to large and diverse audience in an attempt to influence them in some way। सपोज कि अगर मैं यूट्यूब की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सोर्स, ठीक है, थ्रू मेरे चैनल वन सोर्स से क्या हो रहा है, मैसेज लार्ज नंबर ऑफ दी ऑडियंस के पास, जो भी रिसीवर है उनके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। देन फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मास कम्युनिकेशन का बेसिक सा मीनिंग यही समझा हमने कि एक सोर्स से जो वेरियस हेट्रोजीनियस जो भी ऑडियंस है उनके पास क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, और इसे मास मीडिया का इट पॉजेज द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेट या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। फर्स्ट इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज नंबर ऑफ द ऑडियंस। अभी हमने पढ़ा कितनी बार, तो ऑडियंस क्या होते हैं, मिलियंस होते हैं, ठीक है। एक चैनल से, एक मीडिया से कितने लोगों के पास वो उनका क्या होता है, रीच होता है। देन सेकेंड इज व्हाट, हेट्रोजीनियस ऑडियंस। ऑडियंस क्या होते हैं, इट इट्स ऑडियंस में बिलोंग टू डिफरेंट एजेस, रिलीजन, सेक्शन एंड ग्रुप। मतलब कहने का मतलब कि वो क्या होते हैं, डिफरेंट बाइफरकेटेड होते हैं, उनका एज डिफरेंट होता है, उनका रिलीजन डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट कास्ट क्रीड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप पर्सपेक्टिव से उन लोग बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई द ऑडियंस ऑफ द मास मीडिया क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस। इतना समझा? जब भी हम कोई न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो वो उसमें एक कोई पर्टिकुलर फैमिली है, तो उसमें उस फैमिली का बच्चा भी देख रहा होता है, उसके जो ओल्ड पर्सन है वो भी, एंड तो ये डिफरेंट रिलीजन के, कोई भी रिलीजन का पर्सन वो देख रहा होता है न्यूज़ चैनल, तो यही होता है हेट्रोजेनियस ऑडियंस का मीनिंग। ना थर्ड इज व्हाट, स्कैटर्ड ऑडियंस। ऑडियंस क्या होते हैं, आर स्कैटर्ड इन वास्ट जियोग्राफिकल एरिया इवन इन द होल वर्ल्ड। देखिए बहुत सारे जो भी चैनल होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उनका क्या हो रहा होता है, ट्रांसमिशन हो रहा होता है, जो कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ये सब, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाते हैं, कोई भी G20 का अपना मीटिंग होता है या फिर कुछ भी, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहे होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जा रहे होते हैं। दैट्स वाई दिस स्कैटर ऑडियंस क्या है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड में। इतना समझा? देन फोर्थ इज व्हाट, कॉमन मैसेज। अब ये मैसेज जो होता है ना, कॉमन होता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं डिफरेंट बात बोल रही, फिर दूसरे के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बातें, तीसरे के लिए नहीं। एक टाइम पे ये पूरे ऑडियंस के पास सेम सिमिलर मैसेज आता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड as it sends always what, common message। then यूज ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
तो मास मीडिया का दूसरा अगर हम लोग अल्टरनेटिव बोले तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन, थ्रू फिल्म्स, थ्रू न्यूज़पेपर। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीविजन को ही हम लोग मानते हैं, लेकिन रेडियो से भी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से क्या होते हैं रीच करते हैं। जो भी न्यूज़पेपर है, मैगजीन वगैरह है, इन सब के थ्रू वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द रीडर्स या व्यूअर्स से क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इतना समझा। देन last is what? Absence of direct feedback. It is mainly because the receiver of the mass communication are far away from the source of the information. मैंने क्या कहा कि जो भी अपना ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे फीडबैक मिलता है, जो भी अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, बट मास मीडिया के पास डायरेक्टली फीडबैक नहीं मिलता है, या फिर मिलता है तो वो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है कि अभी मैंने कुछ एक पर्टिकुलर मीडिया ने कुछ भी ट्रांसमिट किया उसको फीडबैक इमीडिएटली मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कई बार इसके भी दो टाइप्स होते हैं, मीडिया के भी दो टाइप्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखिए, एक तो अपना सिंक्रोनमस मीडिया होती है और एक दूसरा क्या होता है, एक असिंक्रोनस होता है। ठीक है, अब ये जो सिंक्रोनमस मीडिया होती है ना, यहाँ पे जो सेंडर है एंड रिसीवर है, दोनों को क्या होता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है एट द सेम टाइम। और असिंक्रोनमस मीडिया में क्या होता है, सेंडर अपना मैसेज सेंड करेगा बट रिसीवर शुड नॉट हैव टू प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो देखिए, अभी सिंक्रोनमस का एग्जांपल बोलूँ तो जैसे भी कोई अभी यूट्यूब का एग्जांपल लेते चलिए। सिंक्रोनमस मीडिया में क्या होगा कि जो सेंडर, सपोज मैं एंड रिसीवर आप लोग, ठीक है, आप हम दोनों को क्या होगा, एक एट द सेम टाइम प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस में मैं भी इंटरेक्ट करूंगी और आप भी रहोगे, बट whenever we are talking about asynchronous media, वहाँ पे सेंडर है बट रिसीवर शुड नॉट हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रही हूँ तो आपको जब भी वाइबल लगेगा आप तभी जाके ये क्या करोगे, वीडियो लेसन को देखोगे। तो दैट इज नथिंग बट असिंक्रोनस मीडिया। इतना समझा। जो भी टेलीविजन से अपने को मैसेज आते हैं तो वो क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। बट सपोज कि कोई डिबेट वगैरह हो रहा है वहाँ पे जो लाइव जुड़ रहे हैं तो दैट इज सिंक्रोनस। इतना समझा, ठीक है। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑडियंस इन द मास मीडिया। अब मास मीडिया में कौन से टाइप के ऑडियंस होते हैं, तो ये चार इम्पॉर्टेंट टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एक चीज़ से क्वेश्चन पूछता है और उसमें ये चार ऑप्शन दिए रहता है और हमें ये पूछता है कि इनमें से ये क्या है, इसके बारे में आप बताओ। ठीक है, एक टिक करो। तो फर्स्ट इज व्हाट देखते हैं, मीडिया रीच, पॉपुलेशन वो मास मीडिया कम्युनिकेशन कैन रीच। सेकेंड इज media access, third is media exposure and fourth is media effect. तो फर्स्ट इज मीडिया रीच मीन्स पॉपुलेशन वो मास मीडिया कम्युनिकेशन कैन रीच, मतलब वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसके पास क्या जाएगा, मास मीडिया का इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगा। सपोज कि मैं वंस अगेन टेलीविजन का एग्जांपल ले रही हूँ, तो जितने लोगों के पास क्या रहेगा, टीवी रहेगा, टेलीविजन रहेगा, दे कैन ओनली क्या कर सकते हैं, वो मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। देन सेकेंड इज मीडिया एक्सेस, अवेलेबल कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू यूज द मीडिया। नाउ मीडिया, सपोज टेलीविजन तो है मेरे घर में पर मीडिया एक्सेस नहीं है, इन द सेंस कि मैंने रिचार्ज ही नहीं किया है। देन सेकेंड थिंग कि मेरे को देखने का मन ही नहीं है वो चैनल। ठीक है, तो मीडिया रीच तो है बट मीडिया एक्सेस नहीं है, कहने का मतलब कि मेरे को देखना ही नहीं चैनल। देन थर्ड इज व्हाट, तो होगा ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा, नहीं होगा ये केस में। देन थर्ड इज व्हाट, मीडिया एक्सपोजर, दोज हु एक्चुअली एक्सपोज देमसेल्फ, कहने का मतलब कि वो पर्सन जहाँ पे मीडिया रीच है, मीडिया एक्सेस है, और वो पर्सन क्या कर रहा है, मीडिया को देख रहा है। मैं वो पर्टिकुलर चैनल को देख रही हूँ जहाँ पे वो क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है। इतना समझा, तो दैट इज कॉल्ड एज मीडिया एक्सपोजर। तो ये क्या है, रियल में क्या है, व्यूअर्स है, रियल में रिसीवर है। देन फोर्थ इज मीडिया इफेक्ट, ऑडियंसेस हु अंडरगो अ चेंज इन देयर नॉलेज, स्किल, ओपिनियन एंड एटीट्यूड। अब मीडिया इफेक्ट क्या हुआ कि मीडिया की वजह से वो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन जिनके उनके एटीट्यूड में, उनके स्किल में, उनके ओपिनियन में, उनके ये सब में सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दैट इज कॉल्ड एज मीडिया इफेक्ट। जो भी मीडिया का एजेंडा वगैरह होता है या फिर कुछ भी, ठीक है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को अफेक्ट करने के लिए होता है। इतना समझा ये चारों के टर्म्स। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, मीडिया रीच। मीडिया रीच मतलब कि कितने लोगों के पास टेलीविज़न है, ठीक है,
हाँ तो ये है, तो वहीं तक पहुंचेगा जहाँ टेलीविजन है। देन सेकंड मीडिया एक्सेस, मेरे को देखना है कि नहीं देखना है ये चैनल, तो वो। देन थर्ड, अगर मेरे को नहीं देखना तब तो कोई बात ही नहीं है। थर्ड क्या, मीडिया एक्सपोजर, मतलब क्या, मैंने सच में वो देखा। और फिर फोर्थ क्या, वो देख के मेरे अंदर क्या हुआ, चेंजेस आ गए, तो दैट इज मीडिया इफेक्ट। इतना समझा? तो मास मीडिया में बेसिकली तो यही था, ये फोर, और सिंक्रोनमस असिंक्रोनमस हमने पढ़ लिया। एंड देन फिर हाँ, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर में अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो मास कम्युनिकेशन को यहीं पे कंप्लीट करते। आई होप ये पूरा मास कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा कि वन सोर्स से पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ दी ऑडियंस होते हैं, हेट्रोजीनियस ऑडियंस होते हैं, वेरी स्कैटर्ड होते हैं, एंड फिर इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं होता है कई बार, एंड फिर जो वेरियस मीडिया रीच होता है, मीडिया एक्सेस होता है, मीडिया एक्सपोजर होता है, एंड मीडिया इफेक्ट होता है। दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस video. So thanks for the watching this video. Till then, happy learning and thank you very much. Have a nice day.